वो शेयर कर देंगे। और आज महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, चूँकि कल सुनवाई भी है। और क्या आसार हैं, क्या होने चाहिए और क्या हम लोगों का इंटेंशन है। और कई बात सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को मेरे ये कहने पे बहुत पता नहीं क्या आफत आ जाती है कि स्टे लग जाएगा। आज मैं उन्हीं सब मुद्दों पे बात करूँगा कि नहीं, स्टे क्यों लगना ज़रूरी है और आप किस तरीके से अनपढ़ जाहिल गंवार वाली बात कर रहे हो कि मतलब स्टे लग जाएगा तो सालों साल केस चलेगा। आपके सामने भी आंसर की प्रकरण हुआ है और आप सभी लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा सिंगल बेंच डबल बेंच में चला था, उससे कहीं जल्दी सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें डिसाइड हो गई थी। तो लोगों को पहले ये अफवाह फैलाया गया कि अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट में टिट भी हार जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। अच्छा, सिंगल बेंच से आप हारे हो तो आप हार के बैठ जाओगे, आप अपने आप को हारा मान रहे हो, अपने आप को कमज़ोर मान रहे हो। ऐसा मत करिए। आपके पास कोई बेहतर विकल्प हो, आपके पास कोई नौकरी के लिए कोई नई कोई वैकेंसी हो, तो आप चलिए मूव ऑन कर जाइए, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास ऐसा कोई बेहतर विकल्प नहीं है और तमाम लोग हाव पाव चिल्लाते रहते हैं कि नहीं, बहुत लुट गए, अब नहीं लुटना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं कह रहा हूं, कब लुट गए तुम? कब लुट गए और क्यों लुट गए? ऐसा लुटना होना तो मैं तो बताऊं कि मैं तो 3 साल से लगातार यहां लुट रहा हूं, अपने बच्चे का बचपन नहीं देखा हूं। तो मेरा वो लुटना नहीं था क्या? अकेले तुम्हारी नहीं, आज भर्ती पूरी हो गई, आपका लिस्ट में नाम आ गया, किसकी मेहनत किसकी बदौलत आ गया, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती आपको। आपको अपनी नौकरी, अपने तय समय पे और अपनी शादी, अपनी बीवी बच्चे, अपना घर परिवार आपको बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी लड़ाई लड़े, जो आपकी बात करे, वो बेवकूफ़ है। अच्छा, जो कभी सड़क पे चलेगा नहीं, वो कैसे गिरेगा? आज मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ तो आप मेरी सराहना भी करते हैं, आप मुझे गाली भी देते हैं। तो क्या मैं वो गाली और वो आपका सराहना लेके मैं हाथी बने पागल हो जाऊं और आपकी गाली मिले तो मैं मतलब बावड़ा बने तुमको गरियाते फिरूं? ऐसा कुछ भी नहीं। आज जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से सर्वप्रथम अगर इस ऑर्डर पे स्टे नहीं हुआ, और आपको ये जो गुमराह लोग कर रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे, बहस कराने जाएंगे, जल्दी से जल्दी केस को डिसाइड कराने जाएंगे। अरे भाई, जब आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोकस क्रिएट होगा, जब आप ये कहने जाएंगे कि नहीं, आप पहले इस जो ऑर्डर आया है ये गलत आया है, इससे हमारी 6800 सीटें ध्वस्त हो गई हैं, रद्द हो गई हैं। अब पहले ये जो ऑर्डर है इसका यथास्थिति बनाया जाए, स्टे किया जाए, फिर हमारी बातें सुन ली जाए। माय लॉर्ड, 6800 लोगों को गवर्नमेंट ने ये मानकर नियुक्ति दिया था कि इनके साथ गलत हुआ है, इनको नियुक्ति देनी चाहिए। यहाँ नियुक्ति से अच्छा हमको तो मुक्ति दे दी जा रही है। तो ये बात कैसे आप कहोगे? जो कोर्ट में आप जाओगे तो आप क्या लेके जाओगे? यही तो लेके जाओगे ना। लेकिन पता नहीं कैसे लोग कह रहे हैं। अब भाई मैं क्या बताऊं, आज हमारे साथियों, धरना के साथियों का अकाउंट जारी हुआ कि 1000, मैं कहूँ 500 रख लेते, फ्री में रख लेते, चूंकि आपको केस को कमज़ोर करना है, क्योंकि आप अपने सिस्टम से तो चल नहीं रहे हो। आपको तो ले जाना है वहाँ की अकाउंट यहाँ खुलना है, यहाँ फलाने, जैसे एक ब्राह्मण देवता होते हैं जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण गांव में कहते हैं ना कि ब्राह्मण देवता हैं, इनका बात मानिए, तो कहेंगे ना फलाने ये वकील को कर लीजिए, ये मुंशी को 500 रुपये दीजिए, ले दीजिए, हम 1000 इनको देंगे, 3 लाख उन वकील को देंगे, बाकी उनसे सिर्फ वो गाली खाएंगे। राजा साहब गाली नहीं खाएंगे, राजा साहब कोई बुराई नहीं कहेंगे, खोल के जिस दिन मन आएगा ऐसे। नमस्कार साथियों, आपके बिना 1 रुपये सहयोग लिए मैं आज तक लखनऊ में जी रहा, मर रहा, और आप लोग इस तरीके से मैं बिना किसी संघर्ष की लड़ाई लड़ता रहूं। इससे आप हमारी लड़ाई मजबूत नहीं कर रहे हो, इससे आप हमारी लड़ाई कमजोर कर रहे हो। जब चीजें आंदोलन और उस चीजें डिसाइड होना चाहिए था, तो आंदोलन के लिए, मजबूती के लिए क्या किया गया? लखनऊ इको गार्डन में संख्या रही, उस संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहे, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? मैं मजबूर था
कि लोग जब अपनी नौकरी के लिए लिस्ट रिविजिट के लिए अलग अलग चीजें बना के, अलग अलग टीम बना के जा के मिल रहे हैं, और यहां से लेके आयोग तक सबको, हाँ भैया हम कर रहे हैं ऐसा है, जब जब अमरिंदर अकाउंट जारी करे या हाईकोर्ट जाने की कोशिश करे, तुम लोग भी हाईकोर्ट चले जाना। और सबको सब जग जाहिर है कि चाहे 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहां विरोधी दुश्मन अमरिंदर बने, लड़ाई सबसे हम लड़े, और सबके अपने रिश्ते बरकरार रहते थे। तो भैया ये काम मुझसे तो नहीं होता, या आप हमारे हो या आप हमारे नहीं हो। इस चीज पे मैं विश्वास करता हूं। बहरहाल इस चीज का नुकसान होता है कि आप सब सोचते हैं तोड़ दिया, बांट दिया, ये कर दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। रामदयाल ने मुझसे कहा कि भैया शेयर कर दीजिए, मैंने शेयर कर दिया। मेरा उन लोगों से क्या इंटेंशन है, मैं जान रहा हूं कि उन लोगों को यह भी नहीं पता कि लखनऊ में कौन एडवोकेट हैं। आप जबरदस्ती उनसे चाहे जो लाइव करवाएं, चाहे जो उनसे पोस्ट करवाएं, सारी बातें हैं। कौन नहीं जान रहा है कि सारा उस महाभारत के रचयिता आप हैं। तो ये पूरा माहौल बनाया गया कि पहले अमरेंद्र को टारगेट करो, ये शांत बैठे, यहां से हटे, सारी चीजें हो, ये अपना अलग तरीके से करे, फिर हम इन लोगों को कमजोर करेंगे। क्योंकि ये जानते हैं, ये लोग सब लोग जानते हैं कि लड़ेगा सिर्फ अमरिंदर। जहां लड़ाने की बात आएगी, आपसी सिस्टम बनाने की बात आएगी, अपना हवा पानी बनाने की बात आएगी, सब आ जाएंगे। जब यही लिस्ट जारी हुई, ये हमारी लिस्ट क्वैश हो गई, तो सब लोग मरने मराने बाद एक एक दो दो लोगों को करके जोड़ के फोन करके, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो गया है, ये सारी चीजें। और भाई साहब या फिर कोई बंदा सदमे में था, किसी का फोन भी नहीं उठा रहा था। या इस बात से मेरे ना इत्तेफाक हो तो कहिए, नाम लेके बता दूं किनका किनका कौन लोगों ने फोन नहीं उठाया। बहरहाल इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि अकाउंट और कोर्ट से ज्यादा आप प्रेफरेंस धरने को दीजिए। ये इको गार्डन में बैठ के धरने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आह्वान करिए 1000 लोग, 500 लोग जो कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी को बताइए कि आप लोग लड़कों को लेके आइए, हम लोग लड़ें, और चीजें यहां जब बाहर के रास्ते हो रही हैं तो जल्दी हो जाएं। इस चीज पर हमको आपको फोकस करना होगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि चाहे आयोग टीम हो, चाहे जो भी टीम हो, सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करेगी, आपकी लड़ाई कमजोर करेगी। अमरिंदर हमेशा लड़ाई, चाहे मेरी एक कोई गलती बताओ कि मैंने कोर्ट में पूरा दम लगाया, लोग घर बैठे ज्ञान देते थे, हम लोग रात रात वकील को ब्रीफ करते थे। इसके लिए आप रंजीत यादव, चंदन, कृष्णा चंदन, इनसे सब लोगों से पूछिए। अगर ये बात कह जाए तो मैं मानूंगा, मैं मुंह काली पोत लूंगा। हाँ, आज सबका अपना निजी स्वार्थ है, क्योंकि गुणांक हाई है, 66 40, 66 32, 66 22। तो इनको ये लगता है कि यार अमरिंदर भौंके, हम बस इतना करेंगे 6800 लेंगे, 6800 लेंगे, तो लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। नहीं भी, आप अपना इंटेंशन क्लियर कर लीजिए, और जो लोग जहां भी जुड़िए, बिल्ली से दूध मत रखवाइए। आपकी नौकरी आप ले सकते हैं, और जो आपका हितैषी है वो दिला सकता है। जो जिस दिन आंसर की में बढ़ेगा, जिस दिन लिस्ट रिविजिट होगी, ऊपर से धीरे से निकल जाएंगे। हाँ, और भैया पूरा थोपड़ा की अमरिंदर का भी अभी आंसर की में बढ़ेगा। और अमरिंदर, आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, और यही लड़ाई कभी नहीं लड़ने देंगे। मैं कह रहा हूं कि नियम ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ आदेश आया, नियम सुन लीजिए, अगर कोई ये वकील मेरी बात काट दे, कोई ज्ञानी मेरी बात काट दे, जीवन भर गुलामी करूंगा। कोई अगर आदेश मेरे खिलाफ आया तो उस आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश होना चाहिए। इसके लिए हम स्पेशल अपील में जाते हैं। अगर स्पेशल अपील डबल बेंच में उस चीज को हमारे नहीं सुना जाता है, हमको वो राहत नहीं मिलती है, तो स्पेशल अपील डबल बेंच चलता रहे मामला, हम उसी बीच सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि आप चाहो कि पूरा टाइम जून तक, 13 जून तक आप बिता लो, इसके बाद सरकार रिविजिट करे, भैया लोगों की नौकरी लग जाए, और आप लोग
66.5, 66.10, 66.8 और इससे लेके 65-53 और लेके 80-80 सब लोग ध्वस्त हो जाएं। क्या थर्ड काउंसलिंग में नहीं देखा कि थर्ड काउंसलिंग में पॉइंट बढ़ी थी? सरकार की मंशा देखिए, 6000 सीटों पे हुआ था, 0.23 कुछ हुआ था। और मेरे भाई रंजीत ने कितनी मेहनत की, क्या उसको मिला? तो इस तरीके से कोई मत कीजिए कि अगर इस बार हम टूट जाएंगे ना तो हम जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, कम से कम हमारी नौकरी लगेगी तो आपकी लगेगी। और ये जो माहौल बना रहे हैं कि कुछ लोग स्टे लगाकर सालों साल, अरे कौन बेवकूफ बता रहा है यार सालों साल केस चलेगा? और तुम्हारे पास बेहतर ऑप्शन क्या है? क्या जुडिशरी में तुम नहीं जाओगे? अरे मत जाओ, कह रहे हो ना बाहर के रास्ते न्याय मिल रहा है। काहे आफत आ गई, हजार रुपए लेके लोगों को जोड़ रहे हो? और उन लोगों को, रमा दीदी को, उनको फ्री हैंड छोड़ दो, उनको अपने हिसाब से वकील ढूंढने दो, उनको सब करने दो। नाम आपका ना आए, आप गाली ना खाएं, हिसाब आपके पास आए, पैसा आप उड़ाएं, मजे आप लें और लाइव आके बोलें कि भैया हम तो बिना सहयोग आर्थिक, ये इसी बतिया से तो हम दुखी हैं कि पूरे 2 साल चिल्ला चिल्ला के चंदा मांगते रहे और उसी की मलाई सब चाटते रहे। और इसके बाद हर जब कोई ओकेजन होता था, मैंने किसी से बिना सहयोग लिए, मैंने किसी से वो किए, आपकी लड़ाई लड़ी। और कुछ लोगों की मनसा हमेशा खराब थी, कुछ लोगों की मनसा ये थी कि 3 महीने कमाओ 3 साल खाओ, ये सारी चीजें थी। ये बात जो आपकी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई आप, मैं कह रहा हूं कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, लोग मेरा सहयोग करेंगे तो मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं कहां कहता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पैसे से मैं जी रहा हूं, मैं सब कुछ आपके पैसे से कर रहा हूं। और क्यों नहीं कर, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। आप लोग अपना घर परिवार, आप आराम से घूम टहल रहे हैं, सारी चीजें हैं। और आज इको गार्डन बता रहे हैं कि आज कुछ लोग ये कह रहे थे इको गार्डन जो आए, इको गार्डन हमसे ज्यादा कोई रहे हो क्या? तो आज भी समय है कि बहुत सोच समझकर किसी से याची बनिएगा। आपको बीच मझधार में, मैं इस बात के लिए मैं सहयोग, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं अपने धरना के साथियों का, लेकिन मैं जानता हूं वो इनोसेंट हैं। ऐसी पता नहीं कितनी गलतियां लोगों ने की, हम लोगों ने भी की, लेकिन वो लोग पलट के वार नहीं पूछते, जानते हैं कि भैया हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन भैया की जब किसी की नौकरी लगी, हमारी नौकरी लगने लगेगी। अगर मेरा 1 नंबर बढ़ रहा होता, मेरी नौकरी लग रही होती, तो हम भी भैया बड़े शांति से जाके डेलीगेशन में जाते, शांति से मुंह पे मास्क लगा रहे थे, नहीं बोलते। आज हमें लग रहा है ना कि हमारी नौकरी के लिए हमको चिल्लाना चाहिए, हमारी नौकरी के लिए हमको बौखलाना चाहिए, हमारी नौकरी के लिए हमको प्रदेश देश में आवाज उठानी चाहिए। तो इसे मैं कर रहा हूं। और आपको लगता है कि नहीं, ये मुंह पे टेप लगा के टाइप कर, आज आप लोग मेहनत कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये काम अकेले अमरिंदर के जिम्मे छोड़ दिया जाता था, थोड़ा सा चले जाओ, हमारा तो बहुत तबीयत खराब है। तो अब अच्छा कर रहे हो, मैं मुझे कुछ कोई नहीं, आप लोग बनाइए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों से, 6800 के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जितना धंधा वाले अपना अकाउंट खोल रखे हैं ना, जिनको कभी 6800 की चिंता नहीं होती थी, साल साल लोग घर गायब थे, अचानक से 6800 के तैसी हो जाते हैं और फिर हमें बताते हैं कि हमारा उद्देश्य बहुत गलत है। जब उद्देश्य हमारा तब गलत नहीं हुआ जब हम लोग चंदा नहीं ले रहे थे और वहीं इको गार्डन में छपरी काटे इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी नौकरी लगेगी, कब नहीं लगेगी। और आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग मस्त मजे काट रहे थे और आज भी काट रहे हो, क्योंकि आपका गुणांक खाई है। आप अपने जमीर पे हाथ खा के, अपने मां बाप की कसम खा के कहिए कि नहीं, मैं निष्पक्ष हूं। उसी लाइफ में आप आइए, उसी मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी मां बाप की कसम खा के कहता हूं कि मैं निष्पक्ष हूं और मैं 6800 लोगों के लिए लड़ रहा हूं। आपकी ये हिम्मत भी नहीं करेगी, क्योंकि आपके मन में खोट है। मन महुआ चित्र भुसौले वाला वही कहानी चल रही है कि मन में रिविजिट चल रही है, मन में रिविजिट चल रही है। बाहर पूरा बैठो, बैनर छपवा लो कि मैं 6800 का। अरे पूरे जितने हाई गुणांक के लोग हैं, ऐसा पोस्ट वायरल कर, ये आपका यहां से नौकरी लग जाएगी, आपको ये जीवन भर स्टे रहेगा और सालों साल चलेगी। अरे भैया, मेरी नौकरी 4 महीने 6 महीने बाद लग जाए,
लेकिन जिस दिन मुझे ये पता लगेगा कि मैं ऐसे हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, तब वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो इस बात को बहुत सोच समझ के, मेरा भी निवेदन है कि आप सब बड़े भाई हैं, आप सबके लिए मैंने अगर जीवन में कुछ भी संघर्ष किया हो तो लोगों को गुमराह मत कीजिए। अगर ऐसा लगता है, जो भी साथी जिसके लिए भी आप अकाउंट जारी करके, मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूं कि मेरी दुकानदारी चलाओ, मेरे लिए पोस्ट वायरल करो, मेरी लड़ाई लड़ो। मैं स्वयं जान रहा हूं ना कि जो बत्तियां मैं पहले करता था, अकेले करता हूं, आज क्यों नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके गट्स है, हिम्मत है, तो क्यों लोगों से उम्मीद जता रहे हो, क्यों लोगों से भीख मांग रहे हो? जब आप भिखारी नहीं हो, जब आप चंदे के पैसे से नहीं जीते हो, चंदे के पैसे से नहीं पहनते हो, चंदे के पैसे से नहीं खाते हो, चंदे के पैसे पे नहीं रहते हो, तो आप क्यों अकाउंट जारी करा रहे हो लोगों का, उन बेचारे लोगों का? और मुझे दर्द होता, मुझे दिक्कत होती तो रामदयाल लोधी का अकाउंट अमरिंदर न जारी करता। मुझे किसी से कोई दिक्कत, गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं जान रहा हूं कि उन्हीं बेचारों को अगर जिस दिन आप बेवकूफ बना के निकल जाएंगे, मैं जानता हूं कि 6800 लोग, जिस दिन 6800 की लिस्ट आई, कंधा रखने के लिए 5 दिन मैं यहीं इको गार्डन में इंतजार किया। लोग इसी कंधे पे, इसी हाथ पे रोते थे बैठ बैठ के, लोगों को दिलासा दिलाया, लोगों को घर भेजा। और भाई साहब, लोगों को किसी का पता नहीं था कि 6800 लोग, ये जो 19,000 लोग जो हमारे लिए भूख हड़ताल रहे हैं, जो हमारे लाठीकार हैं, उनको भी हमें ढाढ़स दिलाना है। लोग आपको क्यों गाली देते हैं? लोग आपको इसलिए गाली देते हैं कि आपने जीवन में जो किया है उसके लिए पछतावा आपको होना चाहिए। और किसी दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए, किसी दूसरे को मत बताइए कि तुम्हारा उद्देश्य लूटना है। मेरा उद्देश्य लूटना होता तो बताओ, इन जो साथी हमारे साथ इको गार्डन में रहते हैं, मैंने इन पर लुटाया है कि आपने इन पर लुटाया है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हम नहीं बता सकते, बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी हमारे बारे में कह सकते हैं। और मैं बार बार यही कहूंगा कि आप अपने उद्देश्य और अपनी नौकरी के लिए मजबूती से हमारे साथ आइए, नहीं तो दिन और दशा दोनों बहुत बिगड़ने वाले हैं। और ये लोग बहुत लंबा टाइम आपको ये देखने में नहीं मिलेगा, ये अभी महीने के अंदर ये चीजें हो जाएंगी और दे फुर्राटा उड़ेंगे और किसी का कोई पता नहीं चलेगा। फिर पता चले कि आप 4 व्हीलर लेके लोग गोवा गए हैं घूमने और आप यहाँ सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उसमें हमारे तमाम संघर्ष के साथी हैं जिनको जेन्युइन है, उनका लगना चाहिए और उनका लगने से मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप अगर लड़ाई लड़ रहे हो तो आप वास्तविकता बताओ कि मैं लड़ाई तुम्हारी नहीं, मैं लड़ाई अपनी लड़ रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जिनको भी याची बनना है, मैं याची बना रहा हूँ। याची इसलिए बना रहा हूँ कि एडवोकेट की अच्छी फीस हो जाए और अच्छे एडवोकेट को हम हायर कर सकें। क्योंकि इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में बैकवर्ड और दलित समाज के ऐसे कोई सक्षम एडवोकेट नहीं है जो हमारी लड़ाई डंके की चोट से लड़ सकते हैं, जो हमारे लिए पूरे तन मन धन से लड़ाई लड़ सकें। इस वजह से मैं आप सभी के लिए, आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि भाइयों सहयोग करो। ये मत देखो कितने हैं, आप अगर मेरी मेहनत देखे हैं, मेरी लगन देखे हैं इस 6800 भर्ती के प्रति, तो आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। जो आज के नए नवेले बच्चे और नए नवेले नमूने हर कोई बात पोस्ट पे लिख देते हैं, कहते हैं कि बताओ क्यों नहीं इको गार्डन। मैं जिस दिन इको गार्डन न जाने और इनकी बात बताने लगूंगा ना, ऐसे उकसाते रहिए, किसी दिन बता देंगे कि क्यों नहीं इको गार्डन गए। हमको नहीं बेवकूफ बनना, ठीक है। आचार संहिता खत्म होगी, हम लोग आंदोलन का आह्वान करेंगे और फिर से, लेकिन ये नहीं सुनेंगे कि नहीं 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 सरकार गुस्सा हो रही है। राहुल मौर्य वाली कहानी आप मत करिए भाई साहब। ये 6800 जिस चीज की पैदाइश है, संघर्ष की पैदाइश है, उसको खत्म मत करिए। हम और हमारे साथियों को पैरालाइज मत कीजिए, हमको मीठा जहर दे के मत मारिए। अगर हम लड़ना सीखे हैं तो हमको लड़ने दीजिए। आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है, आपकी बुराई हो रही है, तो आप बैठ जाइए।
आप शांति शांति चुप्पे चुप्पे जा जाके उनसे मिलिए, अपनी रिविजिट कराइए, अपनी नौकरी लेके जाइए। अगर भाग्य भविष्य में हमारे भी नौकरी होगी तो हम लोग उसी रास्ते जाके ले लेंगे। और मुझे पता है कि कोई किसी की नौकरी के लिए संघर्ष नहीं कर, सब अपने लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं आप भी अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरी नौकरी से आप सुरक्षित हैं। अगर दूसरे की नौकरी लगेगी तो आप असुरक्षित हैं, इस बात को आप समझिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और इस वीडियो को आप जो देख रहे हो, ये जिम्मेदारी है कि आप शेयर करिए, आप चुप्पी अपनी तोड़िए, अपने मौन को तोड़िए। अगर आज आप मेरी मदद नहीं किए, आज आप मेरा सहयोग नहीं किए, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जय हिंद।